दिन में करता था नौकरी और रात में आर्मी की तैयारी। दोस्तों इस लड़के का संघर्ष रुला देगा आपको, और कुछ ऐसी चीजें जिनका मुसलमानों को रमजान में खास ख्याल रखना चाहिए, तभी वो रोजा कह सकते हैं। और क्या आपने इससे पहले मछली के बारिश के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 7 दोस्तों, हम आपको अपनी मुश्किलें देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे परेशान आदमी मैं हूँ, लेकिन अगर आप जरा सा दिल साफ करके दूसरों की जिंदगी में झांकेंगे तो आपको उसकी जिंदगी की तकलीफें देखकर पता चलेगा कि आपकी तो कुछ भी नहीं। कब? जैसे हाल ही में हो रहे वायरल विवेक मिश्रा की जिंदगी को देख लीजिए। दोस्तों इस लड़के की कहानी जानने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि असल संघर्ष किसे कहते हैं। दरअसल जब जाने माने डायरेक्टर विनोद कपरी नोएडा की ओर से सफर कर रहे थे, तब उन्होंने एक लड़के को रोड पर दौड़ते हुए देखा और वो बैग का बोझा भी टांगा था। उसकी तकलीफ देखकर उसे लिफ्ट देनी चाहिए, पर उस लड़के ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं रोज ही ऐसे दौड़ते दौड़ते 12 किलोमीटर नोएडा से अपने रूम तक जाता हूँ और वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो दौड़ता इसलिए है क्योंकि विवेक साइड इनकम के साथ साथ आर्मी की तैयारी भी कर रहा था। डायरेक्टर के लाख पूछने पर भी वो लड़का दौड़ते हुए ही रूम तक गया। जब लिफ्ट देने का पूछते पूछते डायरेक्टर हार गया तो उसने कहा कि कम से कम मेरे साथ चल के खाना ही खा लो। इस पर भी उसने मना कर दिया क्योंकि रूम पर उसका भाई उसका इंतजार कर रहा है, जिसे वो खाना बनाकर खिलाता है। अगर उसने खा लिया तो वो भला कैसे खाएगा क्योंकि उसकी माँ बीमार है। दोस्तों भाई हो तो ऐसा, वरना आजकल तो लोग एक टुकड़े पर बिक जाते हैं। दोस्तों इस लड़के के लिए एक लाइक और कमेंट में भाई का प्यार दिखाए हुए वापस मत जाइएगा। दोस्तों नंबर 7 दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि कुरकुरे प्लास्टिक से बनते हैं और इसे खाने वाले लोग जल्द ही बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? दरअसल देखा जाए तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि कुरकुरे प्लास्टिक से बने होते हैं, जिस पर कई लोग विश्वास कर बैठे हैं क्योंकि ये उनके सामने नहीं बनता। और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो लोग कुछ इस तरह कुरकुरे को जला देते हैं और कहते हैं कि ये जल गया, यानी कि इसमें प्लास्टिक है। लेकिन ये सब फेक है। इस चीज को पहले ही साबित कर दिया गया था कि कुरकुरे में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक नहीं होती। दरअसल इसे बनाने में राइस के साथ कुछ और ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल एक पापड़ की तरह। और पापड़ में भी ऐसे ही आग लगती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पापड़ भी प्लास्टिक से बनती है। इसलिए ये सब फेक है और आप इन सब फेक मिथ पर भरोसा न करें और कुरकुरे एंजॉय करें। लेकिन कोई भी चीज लिमिट में ही ले, क्योंकि लिमिट से ज्यादा बादाम भी नुकसान कर देता है। ये तो फिर भी कुरकुरे है। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि Amazon अपने कस्टमर को 70,000 रुपए दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। Amazon के एक फीचर से आपको 70,000 रुपए मिल सकते हैं अगर आप Amazon से प्रोडक्ट मंगाते हो और पार्सल में चीज टूटी हुई या खुली हुई है तो Amazon वाले उसे वापस ले जाएंगे। और अगर वो वापस लेकर जाने में देरी करते हैं और अगर आप उसकी कंप्लेन फाइल कर देते हैं तो Amazon वाले आपको $1000 देंगे। और ये नियम और शर्त Amazon के हर प्रोडक्ट पर लागू होती है। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो 70,000 का नुकसान मत लीजिएगा, तुरंत कंप्लेन फाइल करिएगा। नंबर 4 दोस्तों, इंडिया और नेपाल पड़ोसी देश है और दोनों एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। जहां इंडिया अपने धर्म और एकता के लिए जाना जाता है, वहीं नेपाल भी अपने मंदिरों और पहाड़ों के लिए काफी मशहूर है। पर फिर भी चलिए जानते हैं नेपाल की 3 बेहतरीन बातें। नंबर 1, नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि नेपाल देश कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। वैसे तो नेपाल एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 130 भाषाएं बोली जाती है। नंबर 3, नेपालियों को भारत में आने पर कोई भी पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करने आते हैं क्योंकि नेपाल के लोग एक दिन में $1 भी नहीं कमा पाते और इसलिए नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से गिना जाता है। नंबर 3 दोस्तों, वैसे तो बरसात के दिन लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपको भी लगते होंगे। और बरसात के दिनों में ज्यादा बारिश होने के कारण कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी मछलियों की बारिश के बारे में देखा या सुना है? नहीं ना? तो चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों अभी हाल ही अमेरिका के टेक्सास और एक्रेनास के बीच में मछलियों की बारिश हुई, जिसे एनिमल रेन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा अभी हाल ही में ये बताया गया है कि आसमान में हुई आकाशमत घटनाओं के कारण ये बारिश होती है और ऐसी घटना हर साल यहाँ होती है। और वैज्ञानिकों का द्वारा ये भी बताया गया है कि ऐसा तेज हवाओं के कारण भी होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक 60% बीमारियां हमारे गलत खान पान की वजह से उत्पन्न होती है। ऐसे ही हम में से कई लोग मछली बहुत ही शौक से खाते हैं क्योंकि वो मछली खाने के फायदे के बारे में जानते हैं पर वो नुकसान के बारे में नहीं जानते, जो आज मैं बताता हूँ आपको। दूध और मछली को एक साथ खाने से या थोड़े गैप में खाने से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्हीं में से एक है ल्यूकोडर्मा। ये एक बीमारी है जिसमें स्किन पर दाग पड़ जाते हैं। आपने भी ऐसे कई दाग लोगों के शरीर पर देखे होंगे। कहते हैं कि ये बीमारी दूध और मछली
मछली एक साथ खाने से हो जाती है, या ऐसे ही और भी मिसमैच वाले आइटम खाने से बीमारी हो सकती है। नंबर 1 दोस्तों, रमजान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही खास महीना है। इस महीने में मुसलमानों का ज्यादा वक्त नेक और अच्छे अच्छे कामों में गुजरता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की तबीयत रोजा रखने की वजह से खराब हो जाती है। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। भूख की वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें डाइट कैसी लेनी चाहिए। चाहे सहरी हो या इफ्तारी का वक्त, हमें कंट्रोल में ही रहकर खाना चाहिए ताकि तबीयत खराब न हो और बाकी के रोजे भी अच्छे से निकल जाए। पहली बात कि ज्यादा तला भुना खाना ना खाएं। दूसरी बात ये कि इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक ना पिए, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है तबीयत। और तीसरी चीज की सहरी में दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये आपको दिन भर ताकत देता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए फॉलो करिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को। धन्यवाद।